हरियाणा विधानसभा सत्र की शुरुआत गवर्नर बंडारू दत्तात्रेय का ऐलान। सीईटी पास अभ्यर्थियों को अगर नौकरी नहीं मिली तो 2 साल तक 9,000 प्रति महीना मानदेय देगी सरकार। हरियाणा विधानसभा सत्र में बोले राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय, मुझे विश्वास है विधायक के तौर पर चुनकर आए सभी सदस्य अपनी जिम्मेदारी का सही निर्वहन करेंगे। प्रमोशन योजना के माध्यम से 1 लाख मासिक स्टाइपेंड की सहायता भी दी जाए। सीईटी की परीक्षा पास करने वाले सभी युवा जिनको 1 साल में नौकरी नहीं मिलेगी, उन्हें अगले 2 वर्ष तक 9,000 रुपये मासिक दिए जाएंगे। विदेशों में रोजगार पाने की इच्छुक युवाओं को सरकार उचित मार्गदर्शन और मदद प्रदान करेगी। थैंक यू। गवर्नर बंडारू दत्तात्रेय ने कहा कि हरियाणा सरकार की परिकल्पना है कि प्रदेश विकास की ओर बढ़ता रहे। केंद्र सरकार के मूल मंत्र सबका साथ सबका विकास पर चलेगी राज्य सरकार। विधानसभा के 90 सदस्यों में 40 सदस्य ऐसे हैं जो पहली बार चुनकर आए। मैं उन सभी सदस्यों का विशेष स्वागत करता हूं। 14वीं विधानसभा में नवरत्न रूपी 9 महिला सदस्य ही चुनकर आई थी। हरियाणा विधानसभा सत्र में आदित्य चौटाला ने उठाया किसानों का मुद्दा। बोले किसानों को कोई सुविधा नहीं मिल रही है, सरकार और विभागों में तालमेल नहीं। और हैरानी इस बात की थी कि कभी भी सरकार का आपसी विभागों का तालमेल नहीं है और उस कारण किसान को लूटा जा रहा है, कहीं ना कहीं किसान को परेशान किया जा रहा है। अलग अलग हरियाणा विधानसभा सत्र में गीता भुक्कल ने सरकार पर साधा निशाना। बोली 60% लोगों ने बीजेपी सरकार को नकारा। युवाओं को हरियाणा में पक्की नौकरी नहीं मिली। रोजगार निगम के तहत 1,20,000 बच्चों को हम सेवा सुरक्षा देंगे। आप उनको पक्की नौकरी क्यों नहीं दे रहे? जब आप कह रहे हैं 2 लाख पक्की नौकरी खाली पड़ी है, तो मैं जानना चाहती हूँ के माध्यम से कि उपाध्यक्ष महोदय, तो जो अगर 1,20,000 इनको आप समायोजित कर लेंगे तो क्या ये सैंक्शन पोस्ट के अगेंस्ट है या 2 लाख नौकरियां जो है वो अलग है, इसमें कोई रिजर्वेशन नहीं दिया? हरियाणा विधानसभा सत्र में आफ्ताब अहमद ने उठाया किसानों का मुद्दा। बोले अभी तक किसानों को मुआवजा नहीं मिला, किसानों के प्रति कम करने की नीयत साफ होनी चाहिए। हजारों एकड़ों 10,000 से ऊपर एकड़ में मेरे अपने जो है जल भराव हुआ। हमने उसकी मांग करी, मुख्यमंत्री से भी मांग करी कि उसमें स्पेशल गिरदावरी करा के उनका जो है मुआवजा जो अभी तक लिख दिया कि हमने 2,000 रुपये का मुआवजा देकर किसान को हरियाणा विधानसभा सत्र में नहीं होगा प्रश्नकाल और शून्यकाल। सैनिक सरकार के गठन के बाद पहला विधानसभा सत्र। हरियाणा में ठंड और कोहरे ने दी दस्तक। 15 नवंबर के बाद बारिश की संभावना। सोनीपत में भी देखा धुंध का असर। सुबह सुबह लोगों को हो रही है परेशानी। हवा 7 बजे से मगर लग रहा है हवा चल पड़ी है, धुंध हुई। फिर उठे तो इतनी तगड़ी धुंध। अभी सुबह सुबह आप उठे हो, कैसा मौसम दिखाई दे रहा है आपको? मौसम तो जी अभी हल्का हल्का अंधेरा दिखाई दे रहा है, बहुत धुंधला मौसम, बहुत धुंध है। हवा भी चल रही है ठंडी, एकदम से ठंड। रोहतक में ठंड का दिखा असर। सुबह आसमान में छाया घना कोहरा। स्कूल और ऑफिस आने वालों को हुई दिक्कत। तो कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा, गाड़ी भी मुश्किल से चल रही है, तो बच्चे स्कूल जाने वालों को भी बहुत परेशानी हुई बच्चों को। तो ये नवंबर माह में ऐसी धुंध देखने को मिलती थी? नहीं जी, पहली बार धुंध देखी हुई है नवंबर में। आज तक ऐसी धुंध नहीं कभी। इस साल की पहली धुंध देखी और जबरदस्त है। जबरदस्त हुई है, एकदम से उठे देखा सारा तो धुंध ही धुंध। गोहाना में कोहरे ने दी दस्तक। वाहन चालक धीमी गति के साथ चलते नजर आए। ठंड किसानों की आने वाली गेहूं के लिए फायदेमंद होगी साबित। पानीपत में कोहरे और प्रदूषण का डबल अटैक। धुंध के साथ नीचे आया धुआं। लो विजिबिलिटी के कारण सड़क हादसे में एक युवक की गई जान।